चलो, तेरा घर तो आ गया, तू जा। हाँ, मेरा घर तो आ गया। वैसे एक बात बोलूँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं तुमसे शादी कर लेता और तुमको मैं बहुत खुश रखता। पता नहीं कहाँ तुम उस गरीब नल्ला बेरोजगार के साथ शादी करके रह रही हो। कोई मज़े भी नहीं है उसके साथ ज़िंदगी के। मेरे साथ रहती ना, फुल एंजॉय करते हैं हम लोग, पक्का। हाँ हाँ, हो गई ना तेरी बकवास। चल तू जा अपने घर, मैं भी लेट हो रही हूँ। हाँ ठीक है, चलता हूँ, चल बाय। अरे तुम इतना लेट कहाँ पे हो गई? हाँ यार, ऑफिस में ना आज बहुत काम था, इसलिए मैं लेट हो गई। और अब ना मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा। हाँ बोलो। ये कौन सा टाइम है आने का? 8 बजे मेरी शिफ्ट भी खत्म हो जाती है और तुम हमेशा लेट होती हो, क्यों? मतलब क्या है तुम्हारा? कहने का मतलब साफ साफ है, बाहर जाके जब तुम आशिकी लड़ाओगी तो घर पे तो लेट आओगी ही। हिमांशु, ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। मुझे सब पता है, तुम बाहर जाके उससे बात कर रही थी ना, गप्पे लड़ाने में लेट नहीं होगी तुम है। यहाँ पे आके मुझसे बहाना बनाती हो कि ऑफिस में बहुत काम था, ये था, इसलिए लेट होगी मैं। पर तुम्हें तो गप्पे मारने में बहुत मजा आता है ना। ये नहीं कि तुम्हारा पति घर पे है, भूखा प्यासा कैसा है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो अपना दोस्त दिखाई देता है। हिमांशु, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और एक वही दोस्त है जिससे मैं बात करती हूँ। और यहाँ पे वो सिर्फ मेरी वजह से शिफ्ट हुआ है, नीचे वाले फ्लोर पे। और तुम क्या कह रहे हो मैं उसी से बात ना करूँ? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में भला? हाँ तो शिफ्ट तो होगा ही ना, क्योंकि उसको आशिकी जो लड़ानी है तुमसे। देखो हिमांशु, तुम नहीं जानते उसे, और वो जो ये सब कह रहा था ना, वो सिर्फ मजाक था। मैं जानती हूँ उसे। तुम तो उसकी बातें सुन सुन के और हंस रही थी ना। क्या कह रहा था वो? नल्ला बेरोजगार, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुमसे शादी कर लेता वो तो, है ना? और तुम बड़े खुश होके उसको बोल रही थी नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वाह। और वो तुम्हारी पति की बेइज्जती कर रहा था, बट नहीं, तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुम तो और खुश होके उससे बातें कर रही थी। देखो हिमांशु, मुझे ना ये फालतू की बकवास नहीं करनी है। तुम ना बेफालतू में एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। छोटी सी बात का? ये छोटी सी बात है? तुम्हारे पति की बेइज्जती कर रहा है कोई, ये छोटी सी बात है? बट तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि तुम अपने पति से कहां प्यार करती हो? तुम तो उस नीचे वाले से आशिकी जो लड़ा रही हो। मैं ना ये सब ना देख नहीं सकता, समझ गई तुम? और आज के बाद ना तुम उससे बात नहीं करोगी। ऐसा है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं ना ऑलरेडी बहुत थकी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ अब सोने। हाँ जाओ तुम सोने। और मैंने कह दिया एक बार कि तुम उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। भाई नैना कहाँ है? ऑलरेडी हम लोग ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और कैब भी आके खड़ी हो चुकी है। नैना को मैंने कल मैसेज कर दिया था कि कल सुबह हमें जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, पर वो अभी तक दिखी नहीं। नैना, नैना तू जा, वो आ जाएगी अपना आप। सम्राट, नैना सब ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? और भाई का भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? मैं सॉर्ट आउट करूँ क्या? औकात में रह, समझ गया? अपनी औकात से ऊपर मत जा। और वो आ जाएगी, तो निकल यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मेरी बातों का बुरा मत मानिए। वैसे भी मैं आपकी बिल्डिंग के नीचे रहता हूँ और हम दोनों पड़ोसी हुए ना। वो नैना मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है ना, उसके नाते मैं आप दोनों को थोड़ा मिलाना चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई बात हो तो प्लीज़ बता दो मुझे। तू और पड़ोसी, तू ये साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तू उसका आशिक है? सुन बे, तेरे को बोला ना, जा, वो अपना आ जाएगी। ज़्यादा यहाँ बीच का बिचौलिया बनने की ज़रूरत नहीं है। सारी आशिकी ना एक हफ्ते में निकाल दूंगा, समझ गया? निकल यहाँ से। सम्राट तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हिमांशु, क्या था ये? किसी से ऐसे बात की जाती है? वो ना मेरा ऑफिस का फ्रेंड है और तुम उससे इस तरह से बात कर रहे थे। और वो क्या बोलेगा बाहर जाके कि नैना का हस्बैंड ना उस पर शक करता है, उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अच्छा, मैंने उससे ऐसे बात करी, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, और जो कल मेरी बेइज्जती कर रहा था उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। हिमांशु, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और तुम मुझ पे
शक कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझ पे इतना विश्वास नहीं है क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और तुम्हें किसने क्या कह दिया है जो तुम कल से इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं शक कर रहा हूं तुम पे? अरे मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम मुझसे हंस के बात कर रही थी, मेरी बेइज्जती कर रहा था, तुम खुश भी हो रही थी। पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? अरे पति से ज्यादा दोस्त प्यारा लग रहा है ना तुम्हें आज। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि मैं पति हूं। पूरे दिन ऑफिस में साथ तो तुम्हारे वो रहता है, उसके लिए तुम मुझसे लड़ रही हो। हिमांशु, लगता है तुमने ना उस दिन पूरी बात नहीं सुनी थी, तो सुनो। पता नहीं कहाँ तुम उस गरीब नल्ला बेरोजगार के साथ शादी करके रह रही हो। कोई मज़े भी नहीं है उसके साथ ज़िंदगी के। मेरे साथ रहती ना, फुल एंजॉय करते हैं हम लोग, पक्का। देखो सम्राट, माना कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम मेरे पति के बारे में ऐसे नहीं कह सकते। वो जैसे भी है ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे पति हैं। और ना, मेरे पति के बारे में बोलने से पहले ना 100 बार सोचना, समझे? अरे नहीं नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो खामखा बुरा मान गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था यार, हम दोनों फ्रेंड है ना, तो हंसी मजाक तो चल सकता है ना। और हाँ, अगर जो तुमको ऐसे मजाक पसंद नहीं है तो मैं आगे से कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगा। श्योर, मैं चलता हूँ। तो नैना, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि ऐसे ऐसे बात हुई थी। जब मुझे आज भी बात का पता था, और मैं भी थोड़ा सा पागल हूँ, मैंने पूरी बात तो सुनी ही नहीं और ना ही तुमसे कंफर्म किया। कोई बात नहीं हिमांशु, जो हुआ सो हुआ। पर आगे से कभी भी तुम्हें कोई भी बात परेशान करे ना, तो सबसे पहले आके मुझसे बात करना। अगर तुम बात नहीं करोगे ना ऐसे, फिर तुम इसी तरह गुस्सा हो जाओगे और फिर यही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और इसी वजह से ना फिर रिश्तों में दरार आ जाती है। हाँ, अगली बार से कुछ होगा ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें जाके बताऊंगा और तुमसे क्लियर करूंगा कि ये बात सच है या नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तो मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? हाँ तुम जाओ ना, वैसे भी तुम लेट हो गए हो, जाओ। ठीक है, बाय। बाय।